जब आप किसी हाईवे पर जाते होंगे तो वो एक सीधा हाईवे होता होगा और उस पर आप सीधा ही चलते चले जाते होंगे। आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहता होगा कि भाई कहाँ रुकना है और फिर कहाँ से टर्न लेना है। अगर एक सीधा रोड है तो ऐसा कोई कंफ्यूजन रहता भी नहीं है माइंड में। बट क्या आपने कभी ऐसे रोड्स को देखा है जहाँ पर जाने से कोई भी नया ड्राइवर हमेशा डरता है, क्योंकि ये बहुत ही उलझे हुए रोड्स होते हैं जहाँ पर जाने से किसी नॉर्मल ड्राइवर का भी दिमाग घूम जाएगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के टॉप 10 मोस्ट कॉम्प्लेक्स रोड्स की लिस्ट लेके आया हूँ, जिन रोड्स को आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और इसी लिस्ट में हमारे इंडिया का भी एक ऐसा उलझा हुआ रोड शामिल है जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो गाइज वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, टॉप 10 मोस्ट कॉम्प्लेक्स रोड्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है नानपू ब्रिज। ये ब्रिज चाइना के सांघाई सिटी में है। ये ब्रिज सांघाई सिटी के सभी मेन ब्रिजेस में से एक है, जिसे सांघाई म्युनिसिपल इंजीनियरिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट, सांघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन कॉलेज और सांघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन डिजाइन इंस्टीट्यूट, इन सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के द्वारा इस ब्रिज को डिजाइन किया गया, जो कि एक यूनिक सर्कल इंटरचेंज है। ये पूरा ब्रिज 3 डायरेक्शन हाईवे है, मतलब कि 3 जगहों से इस ब्रिज पर वाहन आते जाते हैं। ये दुनिया का 57वां सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है। 1991 में इस ब्रिज को लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। जब इस ब्रिज को डिजाइन किया जा रहा था उस टाइम पर इस ब्रिज को ओनली 4 लाइन डिजाइन किया गया, लेकिन इस जगह के ट्रैफिक को देख के बाद में इसे 6 लाइन कर दिया गया और सड़क के दोनों साइड 2 मीटर चौड़ी वॉकिंग साइड को भी बनाया गया। ऊपर से देखने पर इस ब्रिज का व्यू और भी ज्यादा अमेजिंग लगता है। नंबर 9 पर है 4 लेवल इंटरचेंज, जिसका दूसरा नाम विल कैनी मेमोरियल इंटरचेंज भी है। ये रोड्स यूएस के लॉस एंजलिस में है, जो कि ये इंटरचेंज दुनिया का सबसे पहला स्टक इंटरचेंज है। स्टक इंटरचेंज वो रोड्स होते हैं जहाँ पर चारों दिशाओं से 4 हाईवेज आकर मिलते हैं। ये इंटरचेंज 1949 में बनके कंप्लीट हो गया था, फिर इसे लोगों के लिए 1953 में फुल्ली ओपन कर दिया गया। ये इंटरचेंज एक मॉडर्न इंजीनियरिंग का आश्चर्यजनक कारनामा है, जिसे हर कोई देखना पसंद करता है। इन सभी रोड्स पर दिन रात ट्रैफिक चलता ही रहता है। नंबर 8 पर है दुबई क्रॉस रोड्स। यहाँ से आप दुबई की किसी भी जगह पर जा सकते हैं, क्योंकि इस इंटरचेंज पर सभी मिलने वाले रोड्स दुबई की हर डायरेक्शन से आते हैं, जिसमें से दुबई का सबसे फेमस शेख जायद रोड भी इसी इंटरचेंज से आके गुजरता है। ये दुबई के सबसे लॉन्गेस्ट हाईवेज में से एक है, जो कि दिन रात गाड़ियों से भरा ही रहता है। हर समय इस रोड पर गाड़ियां चलती ही रहती हैं। और इन सभी रोड्स में से एक ऐसा ब्रिज भी है जिस पर दुबई की फास्टेस्ट मेट्रो चलती है। और इस इंटरचेंज पर जितने भी रोड्स मिलते हैं उन सभी रोड्स की अपनी अपनी स्पीड लिमिट है। नंबर 7 पर है स्प्रिंगफील्ड इंटरचेंज। ये इंटरचेंज यूएसए के वर्जीनिया में है, जहाँ से डेली 3,40,000 कार्स गुजरती हैं। तो गाइज इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये इंटरचेंज या फिर तो इस इंटरचेंज पर मिलने वाले सारे रोड्स कितने ज्यादा बिजी रहते होंगे। ये अमेरिका का सबसे बड़ा इंटरचेंज है, जिसे बनाने में 776 मिलियन यूएस डॉलर लगे। इस इंटरचेंज में इतनी ज्यादा लागत लगने के बाद ये दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव इंटरचेंज भी है। इस इंटरचेंज को 1960 में बनाया गया, जिसे एक सिंपल ही इंटरचेंज के रूप में बनाया गया, लेकिन 1999 में जब इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया तब ये 2007 तक बनके कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट होने के बाद इस पर कुछ ओवर ब्रिजेस को बढ़ा दिया गया। 1970 की शुरुआत में 1.5 लाख से भी ज्यादा वाहन इस चौराहे से गुजर के जाते थे, और 3 साल बाद इस चौराहे से गुजरने वाले वाहनों की संख्या 2 गुने से भी ज्यादा हो गई। अब जब इस इंटरचेंज पर इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया तो 1993 से लेके 1994 तक इन रोड्स पर 179 एक्सीडेंट्स हो गए। नंबर 6 पर है काठीपारा जंक्शन, जो कि इंडिया के चेन्नई में है। ये इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट रोड जंक्शन है। अभी तक आपने जितने भी इंटरचेंजेस को देखा उन सभी का डिजाइन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इसके डिजाइन को बिल्कुल ही सिंपल रखा गया है। लेकिन ये इतना ज्यादा सिंपल भी नहीं है। यहाँ से भी आए दिन ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं जो कि अपना रूट ही भूल जाते हैं कि उन्हें किस रोड पर जाना था। पहले यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की बड़ी मूर्ति के साथ गोल चक्कर हुआ करता था, फिर ट्रैफिक बढ़ जाने पर इस बड़े से जंक्शन को बनवाया गया। अभी तक ये जंक्शन जितना भी बन के कम्प्लीट हुआ है ये सिर्फ आधा ही है। अभी इस पर और भी बहुत काम होना बाकी है। ये पूरा जंक्शन 54,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, जिसमें बस रुकने के लिए बस स्टॉप भी बनवाया जाएगा। मेट्रो बनने की तैयारी चल रही है। बच्चों के खेलने की जगह बनाई जाएगी, फूड कोर्ट, ओपन एयर थिएटर, रिटेल शॉप्स, ऑफिस स्पेस, वॉशरूम्स, इन सारी चीजों को आने वाले टाइम में इस जंक्शन के एरिया में बनाया जाएगा। नंबर 5 पर है क्वेंचून इंटरचेंज। ये इंटरचेंज चाइना के ग्वांज में है, जो कि चाइना का सबसे अमेजिंग इंटरचेंज है, जिस पर ओवर ब्रिज पर भी ओवर ब्रिज को बनाया गया है, जिसमें से 2 मेन हाईवे सबसे ऊपर हैं, जो कि टनल से होकर सिटी की तरफ जाते हैं। ये सारे ही हाईवेज हमेशा बिजी ही रहते हैं। कोई ना कोई गाड़ियां सभी हाईवेज से निकल के जा ही रही होती हैं। अगर गलती से आपने यहाँ पर कोई भी एक गलत रूट चूज कर लिया तो आपको यू टर्न लेने का भी कोई चांस नहीं मिलेगा। फिर यू टर्न लेने के लिए आपको 7-8 किलोमीटर तक तो सीधा चलना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कोई यू टर्न लेने की जगह मिलेगी। इस इंटरचेंज को देखने टूरिस्ट भी आते हैं। नंबर 4 पर है ओयामाजाकी इंटरचेंज जंक्शन। ये इंटरचेंज जापान के ओसाका में है, जो कि एक सर्पिलाकार जंक्शन है, जहाँ पर ओसाका सिटी के बहुत सारे रोड्स मिलते
देते हैं। सभी मेन हाईवेज हैं और इन हाईवेज पर इमरजेंसी में कार रोकने के लिए अलग से जगह बनाई गई है। ये इंटरचेंज जापान का सबसे ज्यादा ब्रेन यूज करने वाला इंटरचेंज है, क्योंकि सारे हाईवेज को एक रेसिंग ट्रैक की तरह बनाया गया है। इस इंटरचेंज पर एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर 3 पर है सागामिहारा हाईवे टनल इंटरचेंज। ये इंटरचेंज जापान के कानागावा में है, जो कि एक टनल इंटरचेंज है। यहाँ पर आपको जितने भी रोड्स दिख रहे हैं वो सारे रोड्स टनल से निकल के आते हैं और टनल्स में ही चले जाते हैं। इस इंटरचेंज को ऊपर से देखने पर इसके सारे ही रोड्स बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाले लगते हैं, जो कि सारे ही रोड्स मकड़ी के जाले की तरह उलझे हुए हैं। नंबर 2 पर है मार्क्विट इंटरचेंज। ये यूएस के मिलवॉकी में है, जिसे 1960 में एक सिंपल रोड की तरह बनाया गया। फिर 2004 और 2008 के बीच इस इंटरचेंज को रिबिल्ड किया गया और फिर इसे ऑफिशियली 19 अगस्त 2008 को इसे लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। इस इंटरचेंज के सभी हाईवेज 2 वे हाईवेज हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गाड़ी चलाने वाले को ज्यादा स्पेस मिल जाता है और एक्सीडेंट होने की चांसेस भी बहुत ही ज्यादा कम रहते हैं। तो गाइस फाइनली अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स रोड के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है जज हैरी प्रेगर्सन इंटरचेंज। ये इंटरचेंज यूएसए के लॉस एंजलिस में है, जहाँ पर जाने से कोई भी नया ड्राइवर हमेशा ही डरता है, क्योंकि यहाँ के सारे ही रोड्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर देने वाले हैं। अगर गलती से भी एक गलत रूट चूज कर लिया तो कई किलोमीटर तक चलते ही रहना पड़ेगा। ये एक स्टक इंटरचेंज है, जहाँ पर सभी दिशाओं से ट्रैफिक आता है और सभी दिशाओं के लिए ट्रैफिक जाता भी है। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से ये लॉस एंजलिस का इंटरचेंज सबसे ज्यादा बिजी रहता है। ये इंटरचेंज कैलिफोर्निया द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे महंगा ट्रैफिक स्ट्रक्चर है। इस इंटरचेंज को कई सारे मूवीज में भी दिखाया जा चुका है। तो गाइस ये थे दुनिया के टॉप 10 मोस्ट कॉम्प्लेक्स रोड्स इन द वर्ल्ड। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने इन सभी रोड्स में से या फिर तो इन सभी इंटरचेंजेस में से किसी भी एक इंटरचेंज को देखा है। अगर देखा है तो वो कौन सा इंटरचेंज है जिसे आपने पहले से ही देखा हुआ है, उसका नाम मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, या फिर तो उसके कंट्री का ही नाम लिख देना। तो गाइज आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी इन टॉप 10 कॉम्प्लेक्स रोड्स के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।